केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारा ये नेतृत्व करेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरी बहनें आई, आप बताओ मेरे बहनों भाइयों, जो रोटी माटी बेटी को बचाने की बात कर रही है, ये तीनों खतरे में है। क्या ऐसी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलनी चाहिए क्या? लेकिन केवल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खड़ी पुकारती। आज मां पुकार रही है कि बचाओ इस झारखंड को। नौजवान बेटे बेटियों, ये मूर्ख बनाता है। यहाँ का मुख्यमंत्री एक नौकरी नहीं दी, एक रोजगार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। और मेरी बहनों, अभी बाबूलाल जी अर्जुन भी कह रहे थे, बिल्कुल वरुण जी कह रहे थे, 2000 रुपया चूल्हा खर्च लेने का कहा था। 2000 रुपया चूल्हा खर्च हर महीने दूंगा, किसी को नहीं दिया। और जब चुनाव आ गए, 2 महीना रह गए, तो कहने लगा 1000 रुपया दूंगा। ये टुकड़े डालने की कोशिश कर रहा है। 4 महीना, 4 साल और 10 महीना के पैसे कहाँ गए हेमंत सोरेन? कितने होते हैं? 24,000 रुपया के हिसाब से 2,88,000 रुपया हर बहन को मिलना चाहिए था। बताओ मिलना चाहिए था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए था कि नहीं? तो इसने दिया क्या? अब चुनाव आ गया, बोले 1000 ले लो। टुकड़े डाल रहा है, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। बाबा भाग्य पक्षियों को भी दाना चुनाया करते थे, तो बहुत से पक्षी उनके आश्रम में आते थे। एक बार एक शिकारी ने देखा कि बड़ी संख्या में पक्षी इस बाबा के आश्रम में आते हैं, तो वो भी दाना लेके आने लगा। और दाने उसने जाके पक्षियों को डाले, तो पक्षी दानों में बैठकर चुगने लगे। तो शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब वो रोज आता, दाने साथ लाता, दाने डालता, और जैसे पक्षी दाने चुगते तो जाल में फंसा के ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते कि ये पक्षी रोज शिकारी पकड़ के ले जा रहा है, इनको बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। तो पक्षियों को बाबा ने बुलाया, और बुला के बाबा का रोज ये शिकारी आता है, दाने डालते, जाल बिछा के तुम्हें पकड़ के ले जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, अगर वो मंत्र तुमने रट लिया तो तुम बच जाओगे, इसके जाल में फंसोगे नहीं। पक्षियों ने कहा बड़ी अच्छी बात है बाबा जी, बताओ मंत्र क्या है? तो बाबा ने कहा मैं जो कहूँगा कहना। तो सब पक्षी बोले कहेंगे। बाबा बोले शिकारी आएगा। सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा। बाबा बोले दाना डालेगा। सबने कहा दाना डालेगा। बाबा बोले जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी कहने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा फंसेंगे नहीं, लेकिन दूसरे दिन शिकारी आया। शिकारी आते ही पक्षी फिर चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब अपनी दाल नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी सोचा ट्राई करके तो देखता हूँ। और ये कह के दाने डाल दिए। जैसे ही दाने डाले, पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पर बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया और सब पक्षियों को पकड़ ले गया। जाल में फड़फड़ा के भी पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों, 5 साल कुछ नहीं किया, अब हेमंत आएगा, दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा। लेकिन फंसोगे तो नहीं? अरे फंसोगे तो नहीं?
के दाना डाल रहा है। 1000 रुपया देके 2,88,000 में से 2,86,000 देंगे। पहले उसका हिसाब दो। और मेरी बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश में बहनें मुझे भैया कहती है और बच्चे मुझे मामा कहते हैं। लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं, कई महीनों कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा करती है। उड़ीसा में जाकर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी। चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं, आसपास के सारे राज्यों में डाल रहे हैं और ये केवल धोखा देने का काम कर रहा है। आप बताओ बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है कि नहीं? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं? उनने छलने का काम किया है। हम बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण का काम करेंगे। और झारखंड वालों, प्रधान वालों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे। उसका मतलब है जो भारत के रहने वाले हैं उन सबका नाम उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ताकि पक्की नागरिकता का रजिस्टर बन जाए और कोई विदेशी घुसपैठिया अपने आधार कार्ड ना बनवा पाए, अपना वोटर लिस्ट में नाम ना लिखा पाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और सुन लो, ये हेमंत सोरेन की सरकार रेत लूटने का काम कर रही है। रेत बाल्टी में बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान। बताओ बहनों, सबको मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास विभाग का, और मैं आपको वचन देता हूँ कि हर गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। जिनको अब तक मकान नहीं मिला, सबको मकान दिया जाएगा। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेत फ्री में देगी। रेत फ्री में, बालू फ्री में देंगे। बालू लुटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लेके आए और इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, जागरण का मंत्र फूंक रहे हैं और ये कह रहे हैं, बचा लो झारखंड को जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार से और ले आओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी आएगी तो ही झारखंड बचेगा। तो आओ मेरे बहनों और भाई, तुम्हारे पैसे लूट के खाने वाले, अरे ये सरकार जेएमएम कांग्रेस की, इनके नेताओं के यहाँ से 350 करोड़ रुपया बरामद हो रहे। आप में से कोई ने 350 करोड़ रुपया देखे क्या? अगर देखे हो तो हाथ उठाओ, बताओ कभी देखे क्या? अरे जोर से बताओ, देखे क्या? ये तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं। इस बेईमान सरकार को उखाड़ कर फेंक दो, जो माटी की लूट कर रही है। हमारी बेटियों को सुरक्षित नहीं है। इसलिए आओ मिलकर संकल्प लें।